जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो या फिर एमपीपीएससी हो। जून में आपका एमपीपीएससी प्री होने वाला है और एमपीपीएससी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, याद करने में आपको आसानी होने वाली है, बस आपको समझना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना है। अब क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान बिजनेस ग्रोथ के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? पब्लिक सेक्टर का कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? इसका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है बिजनेस ग्रोथ के मामले में टॉप पर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान। आगे देखें, ताइवान के 16वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर है भैया, पहला इसका आंसर है विलियम लाई चिंग ने ताइवान के 16वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन बनने की संभावना है। यह हमारा भारत है, देखें लोकेशन का बड़ा महत्व है। ये हमारा भारत है ना, और साइड में इसके ईस्ट में यहां देखेंगे आप, ये आपका चाइना पड़ता है, ये चाइना है, और चाइना से लगा हुआ यहां पर आपका आता है ताइवान। इसके एक तरफ साउथ चाइना सी है और एक तरफ फिलीपीन सी है। क्लियर है बात? चलिए, लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आगे देखें, क्वेश्चन है, यूपी में स्थित इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को कौन सी हथियार प्रणाली सौंपी है? क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझे आप, है ना? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंपी है यूपी में स्थित इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को सौंपी है ना? AK-203 असॉल्ट राइफल्स। क्वेश्चन बनने की संभावना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इस प्रकार से राइफल्स है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, 3AI होर्डिंग्स और सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर ने मिलकर 12 भारतीय भाषाओं सहित 98 वैश्विक भाषाओं में कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, देखें, इंडियन AI है, श्री राम AI है, भारतीय और हनुमान AI। इसका आंसर है हनुमान AI, है ना? चूंकि ये हनुमान जी के नाम पर तो क्वेश्चन बनने की संभावना। किसने बनाया इसको? 3AI और सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर ने मिलकर 12 भारतीय भाषाओं में सहित 58 वैश्विक भाषाओं में AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका नाम है हनुमान AI। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आंसर इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आने की संभावना है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के किस टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष यानी कि मेंस डबल में खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि थाईलैंड ओपन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल जीता है। ये आपके चिराग शेट्टी और ये आपके रेड्डी है ना? इनका नाम है रंकीरेड्डी। क्लियर है बात? तो इन्होंने थाईलैंड में बैडमिंटन ओपन जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन में इन्होंने खिताब जीता है। चलिए, क्वेश्चन है, रेडबुल के मैक्स वेरेस्टेपेन ने मैकलेरन के लैंडो नॉरिसे को हराकर कौन सी रेस जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता है। किसको हराकर जीता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी ईरान में घटना घटी, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी दुर्घटना में मौत हुई है, तो उससे क्वेश्चन है ये कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, ये क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में जो ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हुई है वो उनका नाम क्या था? तो इब्राहिम राइसी उनका नाम है। तो हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के दुर्घटना में निधन के बाद किसे ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है मोहम्मद मोखबर को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया है ना? इब्राहिम राइसी के बाद में। इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक। क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। यह ऐसा बनेगा कि अभी हाल ही में
दुर्घटना में इब्राहिम राइसी की मौत हुई है, निधन हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है ईरान। क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान से समझना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर है 20 मई को पूरे दुनिया में वर्ल्ड बी डे मनाया गया है। ये आपको ध्यान से समझना है। चलिए, पाकिस्तान ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। खैर भारत से अच्छा नहीं है, भारत से बहुत पीछे है ये। तो इसका ऑप्शन देखें, इसका आंसर क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है फतेह 2। ठीक, तो पाकिस्तान ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी, है ना, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है? इसका नाम है फतेह 2। क्वेश्चन बनेगा कि फतेह 2 क्या है या इसका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से इसका संबंध है। वो यह क्या, स्वदेशी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है ये। इसको लॉन्च किया, इसको डेवलप किया है पाकिस्तान ने। ठीक, तो कुल 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाता है तो ये आपका एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है आप सभी जानते होंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, फोकस करके पढ़ते रहिए, डेली क्वेश्चन लगाइए। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छे स्कोर आने का बड़ा चांस है एमपीपीएससी में। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।